Hello everyone. So today we will be starting some two numericals based on ANOVA, that is analysis of variance. So our topic for the this session is ANOVA, that is one way analysis of variance. Okay, analysis of variance. So let me do something so that you get the more clarity over here. First write down the questions for you. Question is like this: to assess the significance of possible variation in performance in a certain test between the schools, a common test was taken. A common test was taken and was given to number of students, at random from class 12th of the school, of 3 schools. Okay, so we have to determine the analysis of variance of the data. What is the question? Determine the analysis of the data. Okay, so this is a question, but before going to the question, let me check out the data. Write down the data first. That is ABC, that's number of schools, and number of students who have taken the test is 2, 4. Their scores basically out of 10, these are 3, 5, 7, 4, 6 and 8. Okay, so this is our question given. Okay, this is our question given. So how do we solve this thing? Okay, रिमेंबर वन थिंग, हम लोग एनोवा जो यूज़ करते हैं जब दो से ज़्यादा कैटेगरी के लिए हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जैसे टी टेस्ट और एनोवा दोनों सेम वर्क करते हैं। टी टेस्ट क्या है, वो दो कैटेगरीज़ के लिए कंपैरिजन करता है, टू कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी में कुछ डाटा दिया हुआ हम लोग कंपैरिजन करते हैं। बट एनोवा क्या है, ये दो या दो से ज़्यादा में कंपेयर, जैसे ए बी कंपेयर कर सकता है, ए बी सी भी कंपेयर कर सकता है, ए बी सी और डी चारों कर सकता है। क्लियर है? तो बेसिक टेस्ट जो डिफरेंस है टी टेस्ट और एनोवा में यही है। तो हम लोग बात करते हैं इसके सॉल्यूशन को, कैसे सॉल्यूशन इसके करेंगे। लेट्स गो इनटू द सॉल्यूशन। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो होता है हाइपोथेसिस स्टेटमेंट डिफाइन करना। हाइपोथेसिस स्टेटमेंट डिफाइन करना। ओके, अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के परफॉर्मेंस मार्क्स के दिए हुए हैं डिफरेंट स्कूल से। उन्होंने जैसे ये स्कूल ए है, लेट मी राइट डाउन एज स्कूल ए, दिस इज़ स्कूल बी, दिस इज़ सी, और उसमें से क्लास 12th के बच्चों का एक टेस्ट लिया गया, उसमें जो उनके मार्क्स थे वो लिखे गए। क्लियर है? जैसे क्लास ए के बच्चों का 2 मार्क्स आया, 4 आया, 6 आया, बी का 3, 5, 7 और 4 सी का 4, 6, 8। तो हमको ये चेक करना है कि क्या भाई जो हमारे स्कूल ए और स्कूल बी और स्कूल सी के जो बच्चे हैं क्या इनका परफॉर्मेंस सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट एजम्पशन हमारा क्या होगा, बेसिकली दैट इज़ नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस हमारा होगा दैट इज़, जैसे कि हम बालते हैं कि भाई कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज़ देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन परफॉर्मेंस, क्योंकि हम लोग परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, इन मीन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ए बी एंड सी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाई जो स्कूल ए और बी और सी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मीन परफॉर्मेंस सेम होना चाहिए। तो लेट मी राइट डाउन एज
मीन को हम लोग म्यू से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू म्यू बी इज इक्वल टू म्यू सी। तो हम ये मान के चल रहे कि भाई तीनों स्कूल के बच्चों का परफॉर्मेंस सेम है। अल्टरनेट क्या होगा? अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी? अल्टरनेट हाइपोथेसिस दैट यही सेम स्टेटमेंट लिख देंगे, दैट इज देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। मतलब हो सकता है कि स्कूल ए का परफॉर्मेंस ज़्यादा हो सकता है स्कूल बी का परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, तो देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन परफॉर्मेंस ऑफ एटलीस्ट वन स्कूल। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है हाइपोथेसिस स्टेटमेंट डिफाइन करना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो डाटा दिया हो उसकी समरी को निकालना, तो डाटा एंड ग्रुप समरीज, ठीक है, बहुत इजी है निकालना। और एक बार आप देख लेंगे कैलकुलेशन तो सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही, चाहे अगर आपके पास ये अगर हमारे पास कहने का मतलब है कि ये जैसे यहाँ पे 3 डाटा दिया हुआ है, अगर हमारे पास 4 हो 5 हो तो सबके लिए कैलकुलेशन सिमिलर है, ठीक है। तो आइए डाटा की बात करते हैं। डाटा है ABC 2 4 6 3 5 7 4 6 8, ठीक है। these are schools and these are scores। ओके, तो सबसे पहले सबका मीन निकाल लीजिए। तो इधर मीन निकालेंगे तो 2 4 6 6 6 12 12/3, इसका मीन हो गया 4, 5 3 8 8 7 15 15/3, इसका मीन हो गया 5, 6 4 10 10 8 18 18/3, इसका मीन हो गया 6। अब जब इनका मीन निकल गया, अब पूरा टोटल का मीन निकाल लीजिए। तो ग्रैंड मीन क्या हो जाएगा? ग्रैंड मीन कहने का मतलब है कि भाई टोटल हमारे पास कितने डाटा हैं? टोटल हमारे पास 9 डाटा है, तो इसका समेशन इसका समेशन इसका समेशन डिवाइडेड बाय 9 कर दीजिए। तो हमारे पास जैसे कि हमको पता है इसका समेशन ये है, इसका क्या नाम है, इसका एवरेज ये है, या तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या तो एक काम कर सकते हैं कि सबको एक साथ लिख देते हैं। तो 2 + 4 + 6 + 3 + 5 + 7 4 + 6 + 8, टोटल कितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है? 9। तो हमारे पास समेशन आएगा 45, 45/9 हो गया 5। इसको बोलेंगे ग्रैंड मीन, ठीक है। दिस इज़ ग्रैंड मीन। ये ग्रैंड मीन हो गया हमारा 5, ठीक है। और जो आपका स्कूल ABC था उसका मीन हो गया 4 5 6, ठीक है। थर्ड स्टेप है, हमको निकालना है सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स, बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स। ये वर्ड्स याद रखेंगे, बहुत क्रिस्टल क्लियर, बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं SSB से। ओके, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस SSB? तो SSB देखिए, फॉर्मूले पे मत जाइए, ठीक है, फॉर्मूले हो सकते हैं आपके लिए कंफ्यूजिंग हो याद करने के लिए। तो I = 1 से I = 3, क्योंकि हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। NI × XI - X बार का होल स्क्वायर, क्लियर है। एंड दिस इज XI बार। रिमेंबर वन थिंग, XI बार मैंने लिखने का मतलब क्या है, ये XI बार का मतलब X1 बार, ये X2 बार और ये X3 बार। ओके, मतलब ग्रुप A ग्रुप B ग्रुप C का मीन हो गया बेसिकली, क्लियर है। तो हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप्स है, A ग्रुप B ग्रुप C ग्रुप। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर है। अब बात करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास क्या है, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पहला क्या है, मीन 4 है। तो 4 माइनस X बार क्या है, दिस इज ग्रैंड मीन, दिस इज ग्रैंड मीन जैसा मैंने लिखा है। तो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि समेशन का साइन है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब XI की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो 5 माइनस ग्रैंड मीन क्या हमारे पास, X5, तो 5 - 5 स्क्वायर। अब ये क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ XI है, इस फॉर्मूले को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो कैसे लिख सकते हैं, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेशन को। तो कैन वी से I की वैल्यू 1 हो गई, तो N1 N2 N3 हो गई बेसिकली।
तो हमारे पास क्या है, ये एक्स आई बार माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब आई की जगह 1 रख लेते हैं, प्लस एक्स टू बार माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स थ्री बार माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, यही ना एक्स वन बार है, यही एक्स टू बार है, और यही एक्स थ्री बार है। क्लियर है? तो दिस आर और रफ्स, so I am deleting this just to make the thing simple for you। तो तीसरा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अगेन तीसरा स्टेप हो जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपना, तो ये आएगा फाइनल आंसर हमारा 6। तो स्टेप नंबर 3 क्या हो गया, हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स। क्लियर है? ये यहाँ पे विद इन नहीं हो, कैलकुलेशन ऑफ बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स। क्लियर है? अब फोर्थ स्टेप क्या है, हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एसएसटी निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एसएसटी। ठीक है, पूरा टोटल का सम ऑफ स्क्वायर जो डिफरेंस होता है। तो एसएसटी सबसे इजी है निकालना, थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है आपके लिए। समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। रिमेंबर वन थिंग, इस फॉर्मूले में एक्स आई बार था, तो ये लेते थे, यहाँ पे सिर्फ एक्स आई है, तो हम एक्स आई का मतलब सारी ये वैल्यूज़ लेंगे। क्लियर है? तो आइए इनको देखते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 माइनस 5, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू के जैसे 2 माइनस 5, 4 माइनस 5, 6 माइनस 5, 3 माइनस 5, 5 माइनस 5, 7 माइनस 5, 4 माइनस 5, 6 माइनस 5, 8 माइनस 5। तो सारे वैल्यूज़ का ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो 2 माइनस 5 हो गया, लेट मी राइट इट फॉर यू, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर। एंड व्हेन वी लाइक डू दी समेशन, जैसे ये 2 माइनस 5 क्या हो गया, माइनस थ्री का होल स्क्वायर 9, 4 माइनस 5 माइनस वन का होल स्क्वायर 1। यू डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन एंड आंसर इज 30। तो हमारे पास जो डाटा निकल रहा है, साथ साथ हम लिखते चलते हैं। एसएसबी हमारा निकला है 6, एसएसटी निकला है हमारा 30। क्लियर है? अब फिफ्थ स्टेप क्या है, जो हमने निकाला है कैलकुलेशन ऑफ, इसमें दो चीज़ हम लोग निकालते हैं, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर एंड विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स, विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, यहाँ ग्रुप चाहे तो लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्रुप लिखे हुए हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स, इसको कैसे निकालते हैं, सबसे सिंपल है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस एस ई से डिनोट करते हैं। तो एस एस ई क्या होता है, जो टोटल है एस एस टी, उसमें से हम लोग एस एस बी को माइनस कर देते। तो एस एस टी की वैल्यू कितनी है हमारी, 30 है, एस एस बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, कैन वी से 24 हमारा आ गया। क्लियर है? अब हमारा काम एकदम ईजी हो गया। अब स्टेप नंबर 6 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग होती हैं। तो जैसे एनोवा के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 चलता है। जब हम लोग बात किए थे डिग्री ऑफ विद इन की बात की, तो पहला केस हमारा क्या था, एक बिटवीन का केस चलेगा और एक विद इन का केस चलेगा। रिमेंबर वन थिंग, बिटवीन एंड विद इन, तो मैं उसको इस हिसाब से डिनोट करता हूँ। तो जी डी एफ जो बिटवीन वाला केस निकालते हैं हम लोग, दैट इज़ डी एफ बिटवीन, ये होता है इसका फॉर्मूला k माइनस 1, और जो डी एफ विद इन होता है, जो डी एफ विद इन होता है वो होता है n माइनस के। ठीक है, तो k का वैल्यू हमारे पास कितने, हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, बेसिकली 1 ग्रुप, 2 ग्रुप एंड 3 ग्रुप। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, और n मतलब नंबर ऑफ डाटा। तो नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डाटा हमारे पास कितने हैं, 9। तो कैन वी से 9 माइनस 3, कैन वी से
6 इज़ आवर डाटा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या मिली, बिटवीन के केस में इतनी, विद इन के केस में इतनी। अब बात करते हैं हम लोग मीन स्क्वायर निकालने की, क्योंकि हमने सम ऑफ स्क्वायर्स निकाला था। तो नाउ लेट्स कैलकुलेट दी मीन स्क्वायर्स। ओके, मीन स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे, एम एस बी डिवाइडेड बाई एस एस बी डिवाइडेड बाई डी एफ बिटवीन। देखिए कितना इजी है याद करना। हम लोग पहले बिटवीन का केस निकाले थे, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन, तो सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन और उसी के डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एस था, आगे मीन एम लगा देंगे। ठीक है, मीन स्क्वायर्स तो क्या हो जाएगी, एस एस बी हमारी कितनी निकली थी, 6 निकली थी, और डिग्री ऑफ बिटवीन का केस में कितना है, 2। कैन वी से दिस इज़ 3। अब सिमिलरली जैसे हमने विद इन के बिटवीन के केस में निकाला है, ये कौन सा केस हो गया, बिटवीन वाला केस हो गया। अब हम लोग निकाल देंगे विद इन वाला केस में। तो विद इन वाले केस में क्या हो जाएगा, अगेन एम एस ई, ये सेम वही हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, एस एस ई, ये विद इन का केस वाला वैल्यू जो है, तो एस एस ई डिवाइडेड बाई डी एफ ऑफ विद इन। ओके, तो एस एस ई की वैल्यू हमारी कितनी है, 24, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 6। कैन वी से आंसर इज़ 4। अब नेक्स्ट क्या है, जब हमने मीन स्क्वायर निकाल लिया, अब एफ स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। जैसे हर किसी टेस्ट की हम लोग स्टैटिस्टिक वैल्यू चेक करते हैं, जैसे काई स्क्वायर में काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक निकालते हैं, फिर काई क्रिटिकल से कंपेयर करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग एफ स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे। तो एफ स्टैटिस्टिक्स क्या हो जाएगी, एम एस बी डिवाइडेड बाई एम एस ई। ये हमने जो निकाला बिटवीन का केस और विद इन का केस। क्लियर है, पहले आप चाहे तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं ट्रिक कि बी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, डब्लू बाद में आता है। ठीक है, तो बी पहले आएगा, बी ऊपर में, विद इन वाला केस बाद में आता है। तो हमारा एम एस बी का वैल्यू कितना है, 3, और एम एस सी का वैल्यू क्या है, 4। दिस इज़ 0.75। तो एफ स्टेटिस्टिक की वैल्यू ये आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपको डिसीजन लेने का। तो डिसीजन कैसे लेते हैं, डिसीजन लेने के लिए पहले हमको क्रिटिकल वैल्यू पता होनी चाहिए भाई। तो क्रिटिकल वैल्यू कैसे पता चलेगी, लेट्स फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यू। तो आइए हम थोड़ा गूगल करते हैं। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड्स, हमें चाहिए एनोवा टेबल। ठीक है, एनोवा देखिए, एनोवा टेबल, एनोवा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, इफ यू रिमेंबर दिस इज द एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, दिस इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, इफ़ यू रिमेंबर, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या है, एक 2 है और एक 6 है। तो 2 और कोरस्पॉन्डिंग 6। तो देखिए ये 2, अगर मेरा ये देखेंगे, या लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट फॉर यू एंड व्हाट आई कैन डू, इज दिस स्क्रीनशॉट पॉसिबल, यस। ओके, so what I can do, or save to photos. Okay, let me, we have imported it here, and let me crop it for you, edit and crop. Okay, so this is our table, analysis of variance table. Might be chances in the examination values are directly given. Okay, so no need to worry about the distribution table, but nevertheless you can always carry your table. तो हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एक 2 है और एक 6 है। तो जो 2 वाली है पहले हम लोग इधर देखेंगे, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 6 वाली वैल्यू, तो 6 वाली ये है, तो ये देखेंगे और इधर से आएंगे। तो हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है, 5.14। तो क्रिटिकल वैल्यू हमारी क्या हो गई, तो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब 0.05, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 2,6, हमारी एफ क्रिटिकल वैल्यू क्या है, दैट इज़ 5.14। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे, हमारी एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या वो क्रिटिकल से कम है कि क्रिटिकल से ज़्यादा है। अगर ये
क्रिटिकल से ज़्यादा होती तो हम लोग क्या करते, रिजेक्ट करते। अगर एफ स्टैट की वैल्यू एफ क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल मतलब कि भाई जो एक्सट्रीम केस है उससे ज़्यादा जाएगी तो रिजेक्ट करेंगे, और ये हो गई तो हम लोग हमारा एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा केस क्या बन रहा है, हमारी एफ स्टैट की वैल्यू कितनी है 0.75 और एफ क्रिटिकल की वैल्यू कितनी है 5.14। तो यू कैन सी एफ स्टैट की वैल्यू एफ क्रिटिकल से बहुत कम है, तो हमारा कौन सा केस बनेगा, दैट इज़ एक्सेप्ट वाला केस बनेगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, दैट इज़ नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, क्लियर है। एंड कंक्लूज़न फिर हमारा क्या मिलेगा, अच्छा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो मतलब हमने जो एजम्पशन शुरू में माना था कि भाई देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन परफॉर्मेंस, तो वही होगा। तो हम लोग लिखेंगे दैट सेम स्टेटमेंट को रिपीट कर देंगे, दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स ए बी एंड सी, क्लियर है। अब आइए सारी चीज़ों को फिर से एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको एक बार और ओवरव्यू मिल जाए इस न्यूमेरिकल का। जैसे कि मैंने बताया एनालिसिस ऑफ एनोवा को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, टी टेस्ट और एनोवा में क्या डिफरेंस होता है, टी टेस्ट में हम दो कैटेगरीज़ को सिर्फ एनालाइज करते हैं ए और बी में, बट एनोवा में हम लोग दो कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज, चार एंड एन नंबर ऑफ कैटेगरीज एनालाइज कर सकते हैं, क्लियर है। तो हमारे पास ये 3 स्कूल्स दिए थे, बच्चों के स्कोर्स दिए हुए थे। अब हमको ये चेक करना था कि क्या भाई तीनों जो हमारे स्कूल्स के जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 12 के उनकी परफॉर्मेंस सेम है कि नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं कि भाई देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स ऑफ ए बी सी। तो स्कूल ए बी सी के बच्चों में मीन स्कोर में कोई डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेट क्या हो जाएगा, नहीं देयर एग्जिस्ट सम सर्टेन डिफरेंस बिटवीन द मीन परफॉर्मेंस ऑफ एटलीस्ट वन स्कूल, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग डाटा और उसकी समरीज को निकालते हैं। तो हमारे पास 3 स्कूल्स है ए बी एंड सी, क्लियर है। तो हमारे पास 3 स्कूल है तो पहले सारे डाटा का इंडिविजुअल स्कूल्स का मीन निकाल लीजिए, फिर पूरे टोटल का मीन निकाल लीजिए, क्लियर है। तो इसका मीन 4 आया, इसका मीन 5 आया, इसका मीन 6 आया, और ये जो पूरा टोटल का मीन निकलेगा उसको बोलते हैं ग्रैंड मीन, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, क्लियर है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस एस बी से, क्लियर है। तो एस एस बी क्या होता है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n होता है, बट हमारे पास 3 ग्रुप्स है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख दिया 3ni इंटू एक्स आई बार माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। रिमेंबर वन थिंग, दिस formula has xi, or let me highlight for you so that you won't get it confused. This is specific x bar and here it is x. Remember one thing, the basic difference. This is asking about the mean and this is just the individual sample, okay. तो हमारे पास कितने ग्रुप्स है 3, तो 3 इंटू 4 ये हमारा ग्रुप 1 का मीन हो गया। तो 4 माइनस ये ग्रैंड मीन, तो 4 माइनस 5, तो 4 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर 5 माइनस प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर यहाँ आ गया। इनका समेशन करके हमारे पास 6 आ गया, जिसको हमने बोला एस एस बी इज इक्वल्स टू 6, क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एस एस टी। तो एस एस टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स, ये सबसे सिंपलेस्ट है। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं वैसे ही एस एस टी कैलकुलेट करते हैं। हर में से 2 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 को 4 माइनस 5 का होल प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर 4 माइनस 5, ऐसे ही सारे वैल्यूज़ को समेशन कर देंगे, हमको मिल जाएगी 30। तो एस एस टी हमारी आ गई 30। अब हम लोग विद इन सम ऑफ ग्रुप स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते एस एस सी, जो हमने टोटल निकाला एस एस टी उसमें से एस एस बी को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 30 निकला, 30 माइनस 6 तो हमारा 24 आया, दैट इज़ एस एस ई। अब नेक्स्ट बात आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी वही हम मोस्टली 2 केसेस लेके चल रहे हैं। तो कौन से केसेस लेके चल रहे हैं, एक जो हम लोग बिटवीन वाला, इसको लेट मी हाईलाइट विद डिफरेंट, बिटवीन वाला केस लेके चल रहे हैं और विद इन वाला केस लेके चल रहे हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन के केस में क्या होगी,
k-1 और इसके केस में होगी n-1। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स है? k हो गए 3 ग्रुप्स है स्कूल A B C, तो 3 - 1 2 और n के n क्या है? नंबर ऑफ डाटा। हमारे पास डाटा कितने? 9 -3 दैट इज़ 6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मीन स्क्वायर निकालना। मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जो हमने स्क्वायर सम ऑफ निकाले हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स, उसके रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स को डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन किस से डिवाइड कर देंगे? तो हमें MSB और MSC मिल जाएगा। और एफ स्टैटिस्टिक क्या कहता है? दिस इज़ अ रेशियो ऑफ MSB डिवाइडेड बाई MSE। MSB हमारा 3 है, ये है 4 है। अब हमारा एफ स्टैटिस्टिक निकल गया, तो हम लोग क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन में हमें दिया रहता है, यूजुअली 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम पहला क्या है? 2, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग और 6 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है उसको लेते हैं क्रिटिकल वैल्यू। तो कितनी है? इफ़ यू लुक एट हियर, दिस इज़ 5.14। ओके, तो हमारी क्रिटिकल वैल्यू हो गई 5.14। अब क्या क्या केस आता है कि हम लोग डिसीजन कैसे लेते हैं? अगर हमारी एफ स्टैटिस्टिक एफ क्रिटिकल से कम होगी तो भाई हाँ एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर उससे ज़्यादा होगी तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा देखेंगे 0.75 इज़ लेस देन 5.14, क्रिटिकल वैल्यू से कम है, तो इसलिए हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। और कंक्लूजन क्या मिल जाएगा? दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन स्कूल ऑफ A, B एंड C। क्लियर है? अब हमारे पास क्या है कि बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं जैसे कि आपसे 2 तरह का क्वेश्चन पूछा, जैसे हम अगर 2 वे एनोवा की बात करें, ठीक है, अगर डेप्थ में जा रहे हैं हम तो मैं बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डाटा है डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, और हमारे पास डाटा है ABCD 2 3 4 5 4 4 6 6 6 5 8 8। अब हम चाहे तो इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या दिया हुआ है? ये स्टूडेंट आवर्स है, दिस आर दी स्टूडेंट आवर्स, कि स्टूडेंट इतने दिन पढ़ता है भाई, क्लियर है। और ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स है A, B एंड C, और ये किस दिन पढ़ता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो पहला केस अगर हमारे पास आ गया, टेस्ट वेदर द स्टडी आवर्स ऑफ द डिफरेंट स्टूडेंट्स आर सेम, पहला केस। दूसरा केस आ गया कि टेस्ट वेदर स्टडी आवर्स ऑन डिफरेंट डेज आर सेम। क्लियर है? हम लोग पहले केस में क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंट स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, दूसरे केस में क्या है? डिफरेंट डेज़ की बात कर रहे हैं। तो हम लोग चाहे तो हम लोग सिंपल 2 अलग तरीके से ले सकते हैं। डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ABCD, ये 2 3 4 5 4 4 6 6 6 5 8 8, क्योंकि पहला के क्या कह रहा है? डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट A का डिफरेंट दिन पढ़ने का ये है, स्टूडेंट B का डिफरेंट दिन पढ़ने का ये इतने घंटे पढ़ता है, C इतने इतने घंटे पढ़ता है, D इतने इतने। तो हम ये डाटा है। अब जब हम लोग डेज़ की बात करें तो डेज़ में हम लोग को बस कुछ नहीं करना है। अब क्या हो जाएंगे? मंडे हो जाएंगे, ट्यूसडे हो जाएंगे और वेडनेसडे हो जाएंगे। और हमारे पास डाटा क्या आ जाएगा? 2 4, सॉरी ये अब मंडे में ये डाटा है तो 2 3 4 5, ट्यूसडे में ये डाटा है 4 4 6 6 6 5 8 8। तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को 2 डिफरेंट वे से सॉल्व, मतलब एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। तो ऐसा देख के नहीं कि घबरा जाना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यू कैन सॉल्व विद दिस अप्रोच। ओके, जैसे हमने यहाँ पे किया ना कि हमारे पास देखिए ABC का था, अब यही सेम प्रोसेस लगेगा, बस चेंज कहाँ पे आया? हम डिफरेंट स्टूडेंट्स की बात करें तो हमने सिर्फ स्टूडेंट्स का लिया। अब हम यहाँ क्या है? डिफरेंट डेज़ की बात करें तो हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का डाटा ले लिया। ठीक है, वही तरीका, वही सेम प्रोसेस है। दिस इज़ ऑल अबाउट एनोवा। ओके, थैंक यू।